प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल तक अपन चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों के झूठे शिक्षा के बारे में, उसके विरोध में सत्य क्या है उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। सत्य पवित्र आत्मा ने अपने को बताया, इसीलिए पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद। आज अपना ध्यानांश ये है कि पवित्र आत्मा के बारे में संपूर्ण सत्य क्या है। पवित्र आत्मा के बारे में परिपूर्ण सत्य या संपूर्ण सत्य। यीशु मसीह ने यह धरती छोड़कर स्वर्ग जाने से पहले चेलों को एक वादा दी है, एक प्रतिज्ञा करे है, मैं जाकर तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में अपन देख सकते। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 6 का वचन, 16 अध्याय 6 का वचन में देखिए, प्रभु ने ये वादा दिया है कि ये प्रतिज्ञा दी है कि परंतु मैंने जो ये बातों तुमसे कही है इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सहायक कौन है? सहायक पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह ने चलने से पहले चेलों से बताया है, मैं जल्दी चलने वाला हूँ, मैं और थोड़े दिन में स्वर्ग में जाने पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहने वाला सहायक को, पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। ये बात सुनकर चेलों ने दुख हो गया है, शोकित हुआ है, लेकिन भी परमेश्वर ने एक अगर मैं नहीं चले तो सहायक को ना भेजूंगा। बाद में क्या करे है और उस सहायक को, पवित्र आत्मा को अपने लिए भेजे है। सब यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 12 वचन में देखिए, 12 वचन में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम्हें उन्हें सह नहीं कर सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ये देखिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को धरती पर भेजे है। क्यों? सबको सत्य का मार्ग बताने। इसका मतलब ये है कि इस धरती पर सत्य का मार्ग मनुष्य को नहीं मालूम है। ये लोग न जानते हैं कि कौन सी है सत्य का मार्ग। इसीलिए यीशु मसीह ने सत्य के गवाही देने के लिए पहले यीशु मसीह ने फायदा हुआ है, अपने को मालूम ही है। जो 17 अध्याय में अपन देख सकते हैं, या 18 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 18 अध्याय में देखिए, 18 अध्याय 27 वचन, 37 वचन। पिलातुस उससे कहा, तो क्यों तो राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आए कि सत्य की गवाही दूं। ये देखिए, यीशु मसीह ने सत्य की गवाही देने के लिए आए हैं, और इसका मतलब इस जगत में, इस संसार में सत्य नहीं है, पूरे झूठ है, पूरे असत्य है। इसीलिए यीशु मसीह ने सत्य के लिए गवाही देने के लिए आए हैं। बाद में यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उनके बाद यीशु मसीह भेजा है पवित्र आत्मा को। इसका मतलब सहायक आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा है उनको। अब इस सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा ने क्या कर रहे हैं? अब इस धरती पर है मनुष्यों को, इसका मतलब सार्वत्रिक कलीसिया को, हर विश्वास को, हर मनुष्य को सत्य का मार्ग में ले जाएगा। सब अपने को, सबको किधर ले जाएगा? सत्य का, पूर्ण सत्य का। क्या बताया वहां पर? पूर्ण सत्य का मार्ग में सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब तरह का सत्य क्या है? इसका मतलब अभी कुछ लोगों को सत्य नहीं मालूम है, बहुत लोगों को सत्य नहीं मालूम है, सिर्फ एक ही मालूम है। तो इस पवित्र आत्मा को पाना है, पर क्या मनुष्य लोग पा सकते हैं? कोई भी पवित्र आत्मा को देखे नहीं, उसको पाए नहीं, सिर्फ उनके मनुष्य। इसका मतलब जो विश्वास लोग है, यीशु मसीह के नाम को विश्वास करे है और बपतिस्म ली, उद्धार पाए हैं, जो उन्होंने फिर से जन्म ली है, उन्होंने पवित्र आत्मा को
पा सकते हैं, पवित्र आत्मा का दान को पा सकते हैं। और यहाँ पर एक दंग होने की बात यह है कि आजकल कलीसिया में पवित्र आत्मा के बारे में एक झूठे प्रचार है। यहोवा साक्ष्य लोग जो करे है वही अपन इससे पहले देखे है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है, बिजली की शक्ति जैसा। वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। इसके अलावा अपन क्या देखे, वचन के उजाला में सत्य को अपन देखे है। यही सिंह की आवाज में पहले एपिसोड्स में 10 एपिसोड्स में अपन देखे। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति है। आज कलीसिया लोगों को, कलीसियाओं को ये यीशु मसीह ने ब्याह करने वाली ये दुल्हन को मालूम नहीं पड़ रही है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। उनको ये व्यक्ति है, व्यक्तित्व है उनको, उन्होंने परमेश्वरत्व उनमें है, परमेश्वरत्व है, लेकिन उन्होंने एक शक्ति है, शक्ति है ऐसा सोच है। तो अपन पवित्र आत्मा के बारे में अगर सच्चाई या सत्य अपन बताने से उन्होंने ये वापसी ये बात कर रहे हैं कि तुम पेंटेकोस्ट वाले हैं, तुम पेंटेकोस्ट डिनोमिनेशन वाले हैं, इस प्रकार गुस्से से देख रहे हैं। क्या है, तुम पवित्र आत्मा के बारे में ना जानते हो, तुम सब तरह के सत्य को कैसे जानेगा। पवित्र आत्मा इसीलिए धरती पर आया है कि सब सत्य मार्ग बताने के लिए। तुम पवित्र आत्मा को ही नहीं मान रहे, पवित्र आत्मा के बारे में तुम सत्य ना देखे है, तो पवित्र आत्मा तुम पाए कब, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सब तरह के सत्य मार्ग में चलेगा कब? ये असंभव है। तो इसीलिए आज अपन पवित्र आत्मा के बारे में परिपूर्ण सत्य देख रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का मतलब वह व्यक्ति है, उन्होंने व्यक्ति है। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ में अपन इससे पहले भी देख, यशायाह का ग्रंथ 48 अध्याय 16 वचन में अपने को मालूम होते हैं। वहां पर मैं और आत्मा ने मुझे भेजा है। देखिए यशायाह का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं 48 अध्याय 16 वचन में क्या बता रहे, आत्मा ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। देखिए 16 वचन, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। देखिए 16 वचन, अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहाँ पर यीशु मसीह को कौन भेजा है? यहोवा और आत्मा ने दोनों यीशु मसीह को भेजा है धरती में। यहाँ भेजा गया व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। भेजे कौन? यहोवा और उनके आत्मा। अभी यहोवा और उनके आत्मा अलग है, इसका मतलब यहोवा का व्यक्तित्व अलग है और यहाँ पर भेजे है आत्मा, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, दो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस शक्ति ने, अगर कुछ शक्ति है तो शक्ति उस प्रकार कहेगा क्या मैं भेजूंगा। शक्ति या बात करे क्या, कुछ सिखाएगा क्या, कुछ शक्ति किधर तो चलाएगा क्या। शक्ति के अंदर प्राण नहीं रहेंगे, हैया में व्यक्ति के अंदर प्राण रहेगा, शक्ति के अंदर नहीं। यहाँ पर ये लोग ऐसा सोचेगा कि वहां पर यहोवा का प्राण होगा आत्मा, यहोवा का प्राण आत्मा न होगा। यहोवा का प्राण, यहोवा का जीवन व आत्मा हो तो तब इस प्रकार बताने का आत्मा को मैं यहोवा भेजा है, उस प्रकार पर यहोवा और उनके आत्मा ने मुझे भेजा है। वो क्यों दे रहे हैं वो गवाही? अभी मैं एक व्यक्ति को भेजा हूँ, तो मैंने एक व्यक्ति को भेजा हूँ, इसका मतलब मैं और मेरे अंदर आत्मा मिल के, अगर आत्मा अलग हो तो मैं और आत्मा दोनों एक व्यक्ति को भेजा हूँ। ये है असली बात है यानी। तो वहां पर व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, शक्ति नहीं। और अपन बहुत सारे वचन को अपन देख सकते हैं उसी प्रकार। और मत्ती का सुसमाचार पत्र देखिए 28 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 28 अध्याय में 19 वचन में यीशु मसीह ने कहे, यीशु मसीह ने क्या बताया देखिए 28 और 19 वचन में पवित्र आत्मा के बारे में। देखिए 19 वचन, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
यीशु मसीह क्या कहे, तुम जाओ, जाकर चेलों को बनाओ, सब लोगों को, जो सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, और क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अगर पिता है यहोवा व्यक्ति है, पुत्र है उन्होंने भी एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा ये व्यक्ति ना हो तो यहाँ पर यीशु मसीह क्यों कहना हो बात है, यानी पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये आज्ञा क्यों दिया है। अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति ना हो तो सिर्फ यहोवा पिता और पुत्र के नाम में बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा के नाम में मत करना है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने आज्ञा दी है पिता पुत्र पवित्र, इसका मतलब अलग अलग व्यक्तित्व के है, अलग अलग परमेश्वरत्व उनके अंदर है, यहोवा के अंदर, पुत्र के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर। देखिए कितने अच्छे तरह से अपने को वचन में यह दिखाई दे रहे है या नहीं। तो इसीलिए और इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 30 का वचन 30 वचन में भी दुख मत करो, शोकित मत करो पवित्र आत्मा को बताए कौन, जो इफिसियों के पत्री में, इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय में 4वां अध्याय जो देखिए 30वां वचन में, जो देखिए 4 और 30वां वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यीशु मसीह ने क्या करे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मत करो। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16 वचन में पवित्र आत्मा ने ऊपर बुला रहे हैं यूहन्ना को। देखिए आखिरी प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22 आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आओ, और सुनने वाला भी कहे आ जाओ, प्यास हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से में ले। ये देखो आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, आत्मा कह रहे बुला रहे यूहन्ना को आओ आओ। और रोमियो के पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में भी अपने ओर से और अपने ओर से क्या करने वाले, प्रार्थना करने वाले हैं और विनती करने वाले आत्मा वहां पर दिखाई देते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन में, यहाँ पर व्यक्ति ना हो तो अपने ओर से कैसे प्रार्थना करेगा। ये देखिए इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो पवित्र आत्मा ने क्या करते हैं, सहायता करते हैं अपने ओर, वो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा ने अपने ओर से प्रार्थना विनती करते हैं, है या नहीं। तो इतने वचन अपने को दिखाई दे रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा के बारे में, ये पवित्र आत्मा के बारे में अगर ये परिपूर्ण सत्य को अपन ना जानने तो इस कलीसिया में इतने झूठे शिक्षा है, झूठ शिक्षा, इतने शैतान के झूठ से ये सार्वत्रिक कलीसिया भर चुका है। तो इस असत्य को, इस झूठ को हटाने के लिए ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को धरती में भेजा है। वो पवित्र आत्मा ने, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हर विश्वास पाना है, हर सेवक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। जब पवित्र आत्मा ने क्या करेगा, इस सार्वत्रिक कलीसिया में है सारे वचन के विरुद्ध झूठ शिक्षाओं को, झूठ सिद्धांतों को हटा देगा और सब सत्य मार्ग में बताएगा, सब तरह की सत्य में पवित्र आत्मा ने ले जाए। अपने को मालूम नहीं, अपने को पवित्र आत्मा को ये लोग मान रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में ही मालूम नहीं, और इस कलीसिया में कौन सी शिक्षा सत्य है वो कैसे मालूम पड़ेगा। इसीलिए अपन आना है पवित्र आत्मा को पास आना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अपन प्रार्थना करना है, मांगना है, पूछना है, हमसू से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मुझे दो, पवित्र आत्मा मुझे उंडेल करो, मुझे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से उंडेल करो, तुम्हारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दो। अगर पवित्र आत्मा ना हो तो अगर इस सार्वत्रिक कलीसिया में इस धरती पर है दुल्हन यीशु मसीह के लिए सहायक ना बनेगा, ना बनते हैं यीशु मसीह के लिए सहायक बनना है। इस दुल्हन कब बनेगा, जब इसहाक को पत्नी ले जाने के लिए, पत्नी को इसहाक के लिए दुल्हन को लाने के लिए एलिएजर ने भेजा गया। एलिएजर चलकर रिबका को बताया है, वहां से रिबका के घर से ही एलिएजर ने रिबका को इसहाक के बारे में बताया है।
इस प्रकार रहते तुम्हारे पत्नी पति इस प्रकार उसके रूप, उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी सुंदरता का हर तरह के अंश रिबका को एलिएजर ने बताया। आज एलिएजर है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा ये दुल्हन को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और सत्य के बारे में बता। अगर पवित्र आत्मा को अपन छोड़ दिए तो अपन दुल्हन को नहीं देख सकते, दुल्हन को नहीं देख सकते। अभी दुल्हन को रिबका ने इसहाक को देखने से पहले ही रिबका के मन में, उनके दिल में इसहाक का स्वरूप आ गई है। कैसे? एलिएजर जो बोले हैं इसहाक के बारे में, वो बातें सुनकर रिबका के मन में इसहाक का चित्र आ गए हैं। अभी क्या ये दुल्हन के मन में यीशु मसीह का चित्र है? यीशु मसीह के बारे में अपन जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते। अपने को एलिएजर की जरूरत है। इसका मतलब पवित्र आत्मा की आवश्यकता, भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता, पवित्र आत्मा की सहायता से ही इस दुल्हन के रूप मन में पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये है सत्य। तो पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा का। अपन सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे और अपन यीशु मसीह के लिए, उस दुल्हन के लिए अच्छे दुल्हन बनेंगे। उस तरह के अनुग्रह इस धरती का एलिएजर पवित्र आत्मा अपने को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह परम पिता, आपको धन्यवाद है पवित्र आत्मा हमारे लिए धरती पर तुम आए, हमारे लिए भेजा गए है पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद तुम्हारे बारे में जो परिपूर्ण सत्य हमको बताए। तुम आकर सब सत्य मार्ग में हमको बताने के लिए आए, हमको सब तरह के सत्य मार्ग को बताओ पवित्र आत्मा। प्रत्येक रूप से हर सार्वत्रिक कलीसिया में इतने झूठ है, सारे और झूठ शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है, असत्य है, वचन के विरोध की है प्रभु, व्यवहार है, उस सब को हटा है पवित्र आत्मा। सार्वत्रिक कलीसिया को सत्य में पवित्र करो। इस धरती में सत्य का नियम और सत्य का खंबा के कलीसिया को बनाओ है पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद। हर विश्वास, हर सेवक को सत्य के खंबा और सत्य के नियम बनाओ पवित्र आत्मा। सत्य पर पवित्र करो। हर हम सब तुम्हारे बपतिस्म पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने का अनुग्रह दे हे परमेश्वर। आप अनुग्रह जितने लोग संदेश सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल करो। आपको धन्यवाद। कल मिलते हैं वचन गहराई मिलने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उनकी सहायता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति जिनको विशेष रूप से पवित्र आत्मा को पाने की और पवित्र आत्मा से चलने की प्रतिज्ञा उनको सदा साथ है। आमीन आमीन।